हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो के अंदर रैपिड रिवीजन करवाने वाला हूं। मतलब रैपिड रिवीजन का मतलब एकदम स्पीड में रिवीजन करवाने वाला हूं। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्या बेटा, लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन से बेटा? लघु उत्तरीय प्रश्नों का। आपको पता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न वही प्रश्न है जिनका बायोलॉजी में रोला है। यूपी बोर्ड बायोलॉजी में जिनका रोला है भाई। क्यों रोला है? लघु उत्तरीय प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट आता है लघु उत्तरीय और एक आता है लघु उत्तरीय सेकंड। फर्स्ट वाले आपके कितने नंबर के होते हैं? दो दो नंबर के होते हैं, 5 आते हैं, यानी कि 10 नंबर यहां से मिलता है। और सेकंड वाले प्यारे बच्चों कितने होते हैं? 3 3 नंबर के होते हैं और 12 ना, इसमें उल्टा किया मैंने। ये 12 आते हैं और वो वाले कितने आते हैं? 5 आते हैं, ठीक है। और 3 3 नंबर वाले तो यहाँ पे 12 3 36, यानी कि 46 नंबर। तो सबसे बड़ा रोला इनका, इनको लगा डाला, इनको तैयार कर डाला, तो लाइव झिंगा डाला। इन 46 नंबरों की बात करेंगे प्यारे बच्चों, मेनली 36 नंबर तक की। और सभी लोग, अब ये क्या होगा बेटा, रैपिड रिवीजन होगा तो बहुत तेजी से चलेंगे, बहुत फास्ट चलेंगे। स्क्रीन पे नजरें गड़ा के रखिएगा, रुकेंगे नहीं कहीं पे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए पहले चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, दोहरा निषेचन को प्रश्न टिप्पणी लिखिए। दोहरा निषेचन क्या है? दोहरा निषेचन क्या है? दोहरा निषेचन, इसकी खोज किसने की? तो दोहरा निषेचन की खोज एसजी नवाशी ने की। अब मैंने कहा कि बायोलॉजी की कॉपी को आपको कैसे लिखना है प्यारे बच्चों, पॉइंट वाइज। तो ऐसे पॉइंट वाइज आप दोहरा निषेचन के बारे में लिखेंगे और चित्र भी बनाएंगे, ठीक है। चित्र भी बना देंगे। अब कह दो गुरुजी चित्र कैसे बनाएंगे? अब रैपिड रिवीजन है तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे। चित्र उत्तर कैसे बनाना है तो प्यारे बच्चों, आपकी लाइव क्लासेस चल रही, जहां पे मैं सब कुछ करवा रहा हूँ, चित्र बनवाना भी सिखा रहा हूँ, इन सारे प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ। यहाँ पे फास्ट आपको इंपॉर्टेंट बताने आया हूँ। तो प्यारे बच्चों, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आराम से हम लोग लाइव क्लासेस में कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर आपको डाउट हो तो लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करें सब लोग। और लगातार लाइव क्लास आपके लिए दिन रात लेकर के आ रहा हूं मैं, जिससे आपको 70 में 70 जरूर से जरूर मिले। और ये ला रहा हूं आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, छोटे छोटे सेशंस भी ला रहा हूं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्यारे बच्चों। अगर नहीं आता होगा तो ले लो, आता हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा है परागकण का सूक्ष्मदर्शी, परागकण का सूक्ष्मदर्शी संरचना का चित्र बनाइए। परागकण की अंकुरण की उपयुक्त चित्रों द्वारा सहायता। परागकण क्या है? नामांकित चित्र। तो परागकण क्या है? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है ना, गोलाकार होती है, बताइए आपको। और परागकण का बाह्य चोल जो होता है वो काहे से बना होता है? मोटा और खुरदुरा होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है। और अंतःचूल का है होता है पेक्टोसेलुलोज का, यानी कि सेलुलोज प्लस पेक्टिन, यानी कि पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। और यहाँ भी आपको क्या करना है? परागकण का चित्र बना लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायांग का चित्र कई बार पूछा गया है, ये देख लेना। अपरिपक्व पराग कोष का चित्र पूछा गया है 2 3 नंबर में, ये खूब पूछा गया बेटा, ये भी देख लेना, ठीक है। बीजांड का चित्र पूछा गया, ये मैंने खूब कराया है आपको। कहाँ पे कराया है? ये हमने खूब करवाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र और आरेख में कराया है इसको खूब अच्छे से, ठीक है। ये भी तैयार कर लेना। लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया में गुरु बीजाणु जनन का चित्र या लघु बीजाणु जनन का चित्र छोटा छोटा, ये भी तैयार कर लेना। मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं? तो आपको पता है कि मादा युग्मकोद्भिद एक लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका है, उसके अंदर जो सूत्री विभाजन होता है वो कैसे होता है? लाइनर टेट्रा बनता है। लाइनर टेट्रा बनता है किसमें? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में या दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका में। गुरु बीजाणु ऐसे बना लेना, ठीक है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये ना सोचना यही बस इंपॉर्टेंट है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, लाइनर टेट्रा चार गुरु बीजाणु बनते हैं। बट क्या होता है कि ऊपर के 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। विकास सिर्फ एक का होता है। विकास किसका होता है? सिर्फ एक का विकास होता है, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल इसके अंदर, और 4 से जब इसके अंदर 8 सेल होती हैं तो ऐसा हो जाता है ना, ऊपर की तरफ 3 प्रतिमुख कोशिका, नीचे की तरफ अंड कोशिका, सहायक कोशिका और बीच में ध्रुवीय केंद्रक, ये ऐसे। तो इसी बोलते हैं कि एक बीजाणु विकास, 3 नष्ट हो गई और एक का विकास हुआ। तो वही लिखना है कि आवृतबीजी पादपों के भ्रूण कोष के दौरान गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती है, लेकिन सबसे नीचे का बड़ा आकार बढ़ता है और ये मादा युग्मकोद्भिद बनाती, बाकी 3 नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये चित्र भी बना सकते हो। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? ये भी पूछा गया, असली नकली फल। तो क्योंकि निषेचन के पश्चात अंडाशय परिपक्व होकर के फल बनाता है, शेष अंग छड़ जाते हैं, तो ऐसा फल असली फल कहलाता है। अगर ऐसा ना होकर के उल्टा हो जाए कि कोई दूसरा पार्ट बनाए तो वो नकली फल है। सेब में पुष्पासन खाने योग्य भाग बनाता है, इसलिए सेब क्या है? आभासी फल, नकली फल या असत्य फल या कूट फल, ठीक है। अगला अनिषेक जनन, बिना निषेचन के जनन होना अनिषेक जनन कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। धतूरा आलू। चलिए, बहुभ्रूणता क्या है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने संतरे में खोज की, खोज भी पूछा जाता है। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने संतरे में खोज की
एक बीज के अंदर मेनली एक ही भ्रूण होता है। अगर एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण हो गए तो बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, हटा जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर ना आता हो तो। ठीक है, संतरा है, पाइनस है, इसका एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, पर परागण क्या है, लाभ एवं हानियां, ऐसे भी पूछा 2 नंबर में, 3 नंबर में। पर परागण क्या है, लाभ एवं हानियां। तो भाई जब एक पुष्प के परागकण लैंगिक जन द्वारा उसी जाति के अन्य पादप के वर्तिकाग्र में विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं ना। एक लिंगी पुष्पों में होता है, वायु द्वारा, कीट द्वारा, जंतुओं के द्वारा। ठीक है, स्वपरागण पर परागण में अंतर भी खूब आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खूब पढ़ाया है ये भी मैंने। क्वालिटी थोड़ा ठीक कर लेना इसमें चमक रहा हो तो। ठीक है, और लाभ भी पूछा जाता है, पर परागण के लाभ क्या है कि संतति में लाभदायक लक्षण विकसित होते हैं, पर नई पीढ़ी में नई जातियां उत्पन्न हो जाती हैं, बीज अत्यधिक संख्या में होते हैं ना, कृत्रिम परागण के फलस्वरूप रोग प्रतिरोधी प्रजातियां विकसित हो जाती हैं। हानियां क्या है कि संख्या में परागकण संख्या में कम ज्यादा संख्या में बनते हैं, व्यर्थ चले जाते हैं, वायु जल कीट पक्षी पर निर्भर होते हैं, पादपों में परागकण गंध और मकरंद बनाने के लिए बहुत अतिरिक्त ऊर्जा व्यय होती है। ठीक है, परिभ्रूण पोष फल भित्ति में अंतर पूछा गया है 2 नंबर में। ठीक है, फिर क्या पूछा गया, ध्यान दो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। असंग जनन खूब पूछा गया है, असंग जनन पर टिप्पणी। असंग जनन और अपयुग्मन दोनों को एक साथ बता दे रहा हूं, दोनों। अपयुग्मन हमने कहा ना कि अंड कोशिका को छोड़ करके किसी अन्य कोशिका से निर्माण भ्रूण का, तो अपयुग्मन जैसे एलियम में होता है। असंग जनन का मतलब होता है कि बिना अर्धसूत्री विभाजन, बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण, तो उसको असंग जनन बोलते हैं। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। असंग जनन, अनिषेक जनन जानते ही हो, देख लो असंग जनन अनिषेक जनन में अंतर, पढ़ा ही दिया इसको। परिभ्रूण पोष और फल भित्ति, तो परिभ्रूण पोष का मतलब है कुछ बीजों के उपस्थित अपशिष्ट बचा हुआ बीजांड का परिभ्रूण कोष कहलाता है। फल भित्ति, फल के ऊपर जो भित्ति वाल होती है ना। चले, परिभ्रूण कोष और फल भित्ति, ये भी अंतर पूछा गया है, ये भी ध्यान दे देना। चैप्टर 2 में आते हैं तो सबसे पहले सर्टोली कोशिका पर टिप्पणी लिखिए। सर्टोली कोशिका, उन कोशिकाओं के नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। मानव वृषण में सर्टोली कोशिका का क्या कार्य है, तो मानव वृषण की शुक्रजनन नलिका में उपस्थित अवलंबन कोशिका को सर्टोली या परिवर्धनशील शुक्राणु कोशिकाओं को क्या करती है, तो सर्टोली कोशिका या अवलंबन कोशिका क्या करती है, शुक्राणुओं को पोषण देती है। क्या देती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको, स्पर्म को। ठीक है, आर्तव चक्र क्या है, तो मादा का जन्म काल ऋतुस्राव से प्रारंभ होता है, जब शुरुआत होती है 11 से 13 साल में, तो उसको बोलते हैं मीनार्की यानी कि रजो दर्शन। जब इंड होता है तो रजोनिवृत्ति यानी कि मीनोपोज 45 से 50 साल, और इस दौरान गर्भाशय की दीवारों में और अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, इसलिए आर्तव चक्र या मासिक चक्र बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। शुक्राणु जन्म क्या है, इसको बढ़िया आरेख से या इस चित्र द्वारा बना लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए। शुक्राणु की संरचना 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। मादा जनन 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडाणु जनन चित्र सहित 3 नंबर, 5 नंबर का आएगा जब पूरी तरीके से वेल एक्सप्लेन करना होगा, नॉर्मल आएगा तो 3 नंबर में। ठीक है, पढ़ लो प्रश्न। शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है, तो बढ़िया बना भी सकते हो एक्रोसोम की, भाई ये हो गया शुक्राणु, ये हो गया इसका। एक्रोसोम क्या करता है, अग्रपिंडक क्या करता है, तो शीर्ष पर उपस्थित एक टोफीनुमा संरचना है एक्रोसोम, जिसमें हाई ल्यूरोन डिजीज एंजाइम पाया जाता है, हाई ल्यूरोनिडेज एंजाइम। ये क्या करता है भाई, अंडाणु की द्वितीयक भित्ति को भेदने का काम करता है, जिससे शुक्राणु अंडाणु के अंदर चला जाता है। ठीक है, डन भाई। फास्ट रिवीजन है, ना आए ना आता हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आता हो तो कोई बात नहीं, दिक्कत हो, और सभी लोग दिक्कत होगी, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता होगा, लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आराम से हम सब इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, दिन में 3 बार आपकी लाइव क्लास लगातार चालू। ठीक है, वही है एटीट्यूड की 70 में 70, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नर्व के वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं, ताप नियंत्रण के लिए, ये भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। प्लेसेंटा यानी कि अपरा के कार्य और अपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपरा और अपरा के कार्य ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया अपरा के भाग और अपरा के कार्य। ठीक है, ये अपरा के भाग और उसके कार्य। ठीक है, अगला है पुरुष की 3 सहायक जनन ग्रंथियों का नाम, तो 3 ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, काम क्या है इनका, तो जनन ग्रंथियां मूत्र मार्ग वृषण से शुक्राणुओं को बाहर लाती है, शुक्राणुओं को संग्रह करती है, जनन ग्रंथियों पुरुष की सहायक नलिकाओं के कार्य हैं। अब तीनों ग्रंथियों को अलग अलग, तो पहले शुक्राशय जो क्षारीय और गाढ़े तरल द्रव का सिक्रेशन करती है, जो 60% वीर्य बनाता है, वीर्य का स्कंदन करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, आंशिक अम्लीय तरल का स्रावण करती है, जो वीर्य का 25% भाग बनाता है, शुक्राणुओं को सक्रिय करता है।
लास्ट ग्रंथि कौन सी है? काउपर ग्रंथि। तो चिपचिपा क्षारीय तरल स्रावित करती है जो मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त करता है, योनि को चिकना बनाता है। ठीक है। मादा स्तन ग्रंथि का नामांकित चित्र के सहित बताइए। किसको? मादा स्तन ग्रंथि। देख लो, ये प्रश्न भी पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 में। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख दोगे इस पे भी, ये सारी चीजें आप फटाफट इस पे लिख दोगे। ठीक है, पढ़ लो एक बारी। ये पहले ये और फिर ये 3 नंबर का फिट चित्र भी बना सकते हो। मादा जनतंत्र का वर्णन कीजिए। मादा जनतंत्र का वर्णली चित्र। देखो, मादा जनतंत्र का पूरा वर्णन करना होगा तो 5 नंबर का आएगा। नर जनतंत्र, मादा जनतंत्र, शुक्र जनन, अंडाणु जनन, पूरा वर्णन करके चित्र सहित ये 5-5 नंबर का आता है। ठीक है। शुक्राणु जनन और वीर सेचन की परिभाषा। तो शुक्राणु जनन का मतलब होता है वृषण में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं की निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। वीर सेचन का मतलब अधिवृषण में प्रवेश करने से पूर्व सर्टोली कोशिकाओं से शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु का मोचन वीर सेचन कहलाता है। ठीक है। चैप्टर 3 में एंट्री करें। स्वपात्र निषेचन इंपॉर्टेंट है। आईवीएफ, जिप्ट का फुल फॉर्म, एमटीपी का फुल फॉर्म 2 नंबर में आता है। जायगोट इंट्राफालोपियन ट्रांसफर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आईवीएफ खूब पूछा जाता है, परकनली शिशु। ठीक है, इसको भी खूब समझाया है हम लोगों ने लाइव क्लास पे, लगातार कर रहे हैं ये सारी चीजें। आईवीएफ क्या इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों? आईवीएफ इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। शुक्रवाहिनी, डिंबवाहिनी उच्छेदन यानी कि ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी के बारे में पूछ रहा है। बाध्याकरण क्या होता है इसको बोलते हैं। बाध्याकरण क्या है ये पूछा। तो बाध्याकरण या नसबंदी नरमादा की जननवाहिनियों को किसी एक स्थान पर काटकर बांधकर जननदों से मिलने वाले युग्मक के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं ना। महिला का ऑपरेशन और पुरुष का ऑपरेशन। ठीक है। महिला में फालोपियन ट्यूब को काटा जाता है इसलिए ट्यूबेक्टोमी। पुरुष में वास डिफेंस यानी कि शुक्रवाहक को काटा जाता है इसलिए क्या होता है उसे वैसेक्टोमी। ठीक है। आगे चलते हैं। एमटीपी इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में। ऐसे पॉइंट वाइज आपको एमटीपी के बारे में लिख देना है। 3 नंबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकित्सीय सगर्भता समापन। एआरटी इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में, सहायक जन तकनीक। तो पात्र निषेचन हो ही गया। आईवीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है। जिफ्ट का फुल फॉर्म पूछा गया है 2 नंबर में। ठीक है। यौन संचयित रोग से आप क्या समझते हैं, इसके बचने के उपाय। यौन संचयित रोगों के संपर्क में आने से कौन से उपाय अपनाने चाहिए। किसी एक यौन संचयित रोग का नाम और उसका रोकथाम। तो बेटा अनजान व्यक्ति क्या है बचने के उपाय। अनजान व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के साथ एवॉइड द सेक्स विद मल्टीपल पर्सन एंड अननोन पर्सन के साथ सेक्स को एवॉइड करें। मैथुन के समय कांडोम आदि का प्रयोग करें। सुई सिरिंज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नशीली दवाओं के प्रयोग से बच के रहना चाहिए। लोगों को यौन या लैंगिक संचारित रोगों के बारे में जागरूक करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। आईवीएफ पे टिप्पणी ऐसे भी आ जाएगा, ये भी लिख लेना। उल बेधन पे आता है, चित्र बना के उल बेधन के बारे में भी लिख सकते हो। मैंने खूब समझाया आपको लाइव क्लास में। अभी भी ज्वाइन करो, डेली लाइव क्लासेस आपके लिए रनिंग पे है। ठीक है, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। काहे के लिए? 70 में 70 के लिए। हेलो जी वालो, जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा उच्छ्वास तुम्हारा। लाइक और शेयर भी करते जाना इसको भी बेटा। चलिए, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? तो आवश्यक है कहोगे हाँ। क्यों आवश्यक है? एसटीडी के बारे में जानकारी, यौनावस्था में शारीरिक मानसिक व्यवहारिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी, जननांगों के बारे में जानकारी, स्वच्छता के बारे में जानकारी ना। चलिए, चैप्टर 4 टेस्ट क्लास बैक क्लास, ये 2-3 नंबर में खूब पूछा गया है, इसको तैयार कर लेना बढ़िया क्लास बना के ना। वर्णांध व्यक्ति को रेलवे में ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, ये प्रश्न। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, 3 सिंड्रोम ध्यान देना है। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, इन तीनों सिंड्रोम को बढ़िया से। डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता कहते हैं, 21वें गुणसूत्र के कारण होता है ना, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से। तो ये पूरा बढ़िया पॉइंट वाइज लिख देना। ठीक है। फिर अपूर्ण प्रभाविता, दोनों इंपॉर्टेंट है 2-3 नंबर के लिए। 3 नंबर में मेनली सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों को बढ़िया आरेख सहित तैयार करना, खूब सिखाया इनको, स्क्रीनशॉट ले लो। कह रहा एक वर्णांध व्यक्ति का वाहक स्त्री के साथ विवाह कर दिया जाए, या समान दृष्टि वाले एक पुत्र का समान एक पुत्र और एक वर्णांध है, इस दंपति में पुत्रियों में सामान्य दृष्टि का क्या अनुपात होगा। ये भी क्रॉस से भी कर सकते हो, क्रॉस लगा के करना। ये उत्तर मैंने लिख दिया डायरेक्ट। मिनरल के प्रभाविता का नियम, एक संकर संकरण का क्रॉस बना के इसको आपको करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है एक्स वाई लिंग निर्धारण, यानी कि मनुष्य में लिंग निर्धारण पूछ रहा है, ये कर देना बढ़िया क्रॉस बना के। उत्परिवर्तन क्या है? अचानक होने वाला परिवर्तन, ह्यूगो डीबीज ने दिया था, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मुख्य रूप से गुणसूत्री और जीन बिंदु उत्परिवर्तन।
पुरुष में लिंग गुणसूत्र XXY है, तो क्या है भाई XXY का मतलब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, उसके बारे में लिख देना है। ठीक है, ये लो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में, टचाक टचाक। डीएनए का आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ये पूछा जाता है खूब, वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी आपका 2-3 नंबर में खूब पूछा जाता है, पॉइंट वाइज लिख लेना। ठीक है, पॉइंट वाइज इसको भी लिख लेना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग भी पूछे जाते हैं ना, उपयोग भी पूछा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज क्या है, ये भी पूछा जाता है, तो वो भी आपको बता दिया। अनुवांशिक कूट क्या है, ये भी बढ़िया से तैयार कर लेना। अनुवांशिक कूट इतने प्रकार से आ सकता है, प्रश्न पढ़ लो, प्रश्न पढ़ लिया करो। ठीक है, उत्तर और प्रश्न पढ़ना है बस एक बार ही आपको। बाकी ना समझ में आए, लाइव क्लासेस चल रही, बहुत अच्छे, सब चीज़ों को हम समझ समझ के पता कर रहे हैं यहाँ पे, समझ समझ के बढ़िया बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, सिर्फ रैपिड रिवीजन के लिए। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हाथ में। सेंट्रल डोग्मा क्या है, तो ये भी आप लोग ध्यान देना कि भाई डीएनए से एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन, ये सेंट्रल डोग्मा है। डीएनए से आरएनए क्या बोलते हैं, अनुलेखन, और एमआरएनए से प्रोटीन अनुवादन। अब कभी कभार उल्टा हो जाता है, एमआरएनए से डीएनए बनेगा, उल्टा होगा तो विपरीत अनुलेखन, प्रोटीन से एमआरएनए बनेगा तो विपरीत अनुवादन, ये भी लिख देना बढ़िया से। ठीक है, लैक ओपेरान की निम्न स्तर पर अभिव्यक्ति की आवश्यकता सदैव होती है, इस परिघटना के बारे में क्या है समझाइए। प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लेना, एक बार पढ़ लेना। मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा गया, क्योंकि कई देश इनमें इन्वॉल्व हुए ना, बहुत पैसा खर्च हुआ। मानव जीनोम परियोजना से भी टिप्पणी आती है 2 नंबर में या 3 नंबर में, विकास चैप्टर में आते हैं। अपसारी विकास, अभिसारी विकास खूब आता है। एक ही जाति के पूर्वज जीव अलग अलग जगह फैल जाएं, अलग अलग चीजों को खाने की वजह से अलग अलग परिवर्तन आ जाए उस पर, एक कई स्थान में रह करके समान रूप से दिखाई दे, तो अभिसारी विकास, दोनों इंपॉर्टेंट है। संयोजक कड़ी, आदर्श कड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संयोजक कड़ी और आदर्श कड़ी। इसके बाद अवशेषी अंग, ये इंपॉर्टेंट है, 2-2, 3-3 नंबर में। जीवधारियों में पूर्वकालिक अंग जो क्रियाशील थे, उपयोग न किए जाने के कारण धीरे धीरे समाप्त हो गए, अभी भी थोड़ा बहुत है ना, पड़े हैं ये। इसके बाद अनुकूली विकर्ण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिलर का प्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग अलग प्रकार से पूछा गया है, पढ़ लो। ठीक है, चित्र भी बना सकते हो मिलर वाला, महत्वपूर्ण चित्रों में करवाया उसको भी। मानव और कपि में 2 समानताएं 2 असमानताएं, ये भी अपने से कर लेना, या आधुनिक मानव और कपि में 4 अंतर। ठीक है, नहीं आता तो मनुष्य को भी तुमने देखा है, कपि को भी तुमने देखा, अपने अकॉर्डिंग बना के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टेबल बनाओ, बढ़िया लिखना शुरू कर दो। ठीक है, ये लो कपि और मानव में अंतर, ये अंतर हो गया, कपि और मानव में क्या है, ये अंतर। चलिए, समजात अंग और समरूपता, समजातता और समरूपता। समजात मैंने कहा समजात, सम मतलब समान, जायत मतलब जाय हुए, उत्पत्ति, रचना उद्भव में समान हो लेकिन कार्यों में भिन्न हो, वो समजात अंग एग्जाम्पल सहित लिखा है। समवृत्ति या समरूप का अंदर रूप समान हो, मतलब रचना उद्भव में समान लेकिन रचना उद्भव में असमान लेकिन कार्यों में समान हो, उसको समरूप अंग बोलते हैं। ये लो समरूप या समवृत्ति अंग। ठीक है, खींच लो उदाहरण सहित। मनोरोग तथा स्वास्थ्य में इंटरफेरान पहले याद कर लेना बढ़िया से। इंटरफेरान और इंटरफेरान के बाद यहाँ से थोड़ा प्रियांश के बारे में दिया है, इसको भी देख लेना। ठीक है, प्रियांश संक्रामक प्रोटीन के कण होते हैं, उच्च ताप विकिरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 3 रोग और रोग कारकों के नाम देख लेना, हाथी पांव बुचेरेरिया बैक्राफ्टी से, मादा क्यूलेक्स मच्छर काटने से, मलेरिया प्लाज्मोडियम जाति से एनाफ्लीज मच्छर काटने से, डेंगू देवी विषाणु मादा एडीज मच्छर के काटने से। थाइमस ग्रंथि निकाल दिया जाए तो क्या होगा, तो टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन नहीं होगा, प्रतिरक्षा तंत्र हमारी गड़बड़ा जाएगी ना, जब अगर हम थाइमस ग्रंथि निकाल लेंगे तो। पोलियो रोग पर टिप्पणी, ये एक बारी देख लेना। फिर आप लोग टाइफाइड रोग पर टिप्पणी की स्क्रीनशॉट ले लो। रोकथाम और उपचार, ये हो गया टाइफाइड, और रोकथाम उपचार कैसे किया जाए ये देख लो। ठीक है, चलेगा। सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, लक्षणों का समूह, क्या कहलाता है, सिंड्रोम। ठीक है, कैंसर पर टिप्पणी, कैंसर के बारे में तमाम चीजें लिखना। उपचार, उपचार के बारे में, कैंसर के 3 उपचार है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी।
रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी 3 उपचार होते हैं। कैंसर की विधियां भी पढ़ लेना, कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन कैंसर, एल्कोहल से होने वाले कुप्रयोग, जानते हो शराब पीने से क्या होता है, ये सब लिख ही लोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्षी अणु का नामांकित चित्र बना देना, ये प्रत्यक्षी अणु का चित्र। रोगजनक क्या है जिनके द्वारा बीमारियां जन्म लेती हैं, ठीक है। ओपियाइड्स क्या है पूछा जाता है, तो ऐसे ड्रग्स जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अफीम, चवस, हीरोइन, मार्फिन। तपेदिक रोग, टीबी। राइजोबियम का कृषि में क्या महत्व है, ये एक बारी देख लेना। फिर क्या देखना इस पे, बायोगैस के बारे में, बायोगैस के घटक के बारे में, ठीक है। बायोगैस के 2 लाभ पूछा है, उसको भी देख लेना। लाभ, बायोगैस से बचे अपशिष्ट का प्रयोग खाद्य उत्पादन में, और इस गैस का प्रयोग खाना पकाने में, ठीक है। खेतों में साइनोबैक्टीरिया का क्या महत्व होता है, ये खूब पूछा गया, भर भर के प्रश्न पूछा जाने वाला, पढ़ लो एक बारी प्रश्न। वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तुम लोग वीडियो को रोक करके प्रश्न भी पढ़ सकते हो और उत्तर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पढ़ सकते हो, ठीक है, जो समझ में आए तो। ये भी तैयार कर लेना, ठीक है। अगला है घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका है। घरेलू खाद्य उत्पादनों में 3 सूक्ष्मजीवों की भूमिका बताइए, ये भी बढ़िया से कर लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत। 3 कवकों के नाम बताइए जिनका प्रतिजैविक उत्पादन में किया जाता है। 3 कवक कौन कौन से हैं। प्रतिजैविक क्या है, पहले बताया कि सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ जो रोगकारक या अन्य सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को संबंधित करता है या तो उन्हें नष्ट कर देता है। वॉक्समैन। एंटीबायोटिक पहली खोजी गई थी का, पेंसिलिन, किसने खोजा था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था ना, पता है ना सब, ये खींच लो स्क्रीनशॉट। और ये 3 प्रतिजैविक, और वो निकलते किससे हैं ये भी देख लो, पेंसिलिन, रेमाइसिन, प्रोलीफेरिन, ठीक है। स्पर्जिलस द्वारा, एक म्यूकर द्वारा, एक पेंसिलियम नोटोटेम से। वाहित मल का द्वितीयक और प्राथमिक उपचार में अंतर, ये भी खूब आता है, ये भी तैयार कर लेना। चलिए, कपड़ा धोने का अपमार्जक एंजाइम की क्या भूमिका होती है, एंजाइम किसी विशेष सूचीयों से उत्पादित होते हैं, ये भी देख लेना, ठीक है। कौन है, तो जियोट्राइकस, जवानिकस या कैंडिटा लाइपोलाइटिका, ये भी देख लेना प्यारे बच्चों, हटा जा रहा हूं मैं। दलहनी फसलों में भूमि की उर्वरता को बढ़ाने पर टिप्पणी लिखिए। भूमि की उर्वरता बढ़ाने वाले दलहनी फसलों की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये तैयार कर लेना। ये टच क्या हूँ, पहले स्क्रीनशॉट, फिर स्क्रीनशॉट। खूब पढ़ाया इनको, लाइव क्लास में जुड़कर सब पढ़ते हैं। वोकेलो वायरसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। वोकेलो वायरसेस क्या है, रोगजनक एवं कीड़ों और आर्थ्रोपोडियन जंतुओं को नष्ट करने के लिए उपयोगी होता है ये, ठीक है। WHO और भोज्यम प्रेस संगठन FAO ने वोकेलो वायरस को पीड़कनाशक के रूप में प्रयोग लाने में समर्थन किया है, ठीक है। इसका यहाँ से है भाई, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, ये देख लेना। बायोरिएक्टर बढ़िया से देख लेना, बायोरिएक्टर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, पुनर्योगज DNA की व्याख्या, पुनर्योगज DNA तकनीक, ये देख लेना एक बारी, देख लो, ठचाक ठचाक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और PCR का भी चित्र सहित तकनीक द्वारा बता, PCR तकनीक को भी चित्र सहित बताना है आपको। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो PCR का मतलब होता है फोटोकॉपी मशीन, DNA का शीघ्रतापूर्वक पुंज का निर्माण, शीघ्रतापूर्वक कई सारी फोटोकॉपीज बनाना ना, वो PCR का काम है, ठीक है। डन ना गाइस। अब उपयोग में आते हैं, बीटी फसल के बारे में आपको देखना है। बीटी फसल के बाद इंटरनेट में पता लगाइए, सुनहरा जान, प्रोविटामिन A, ठीक है। चलिए, बायोपायरेसी क्या है, बायोपायरेसी और बायोपेटेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार करना है इसमें। बीटी फसलें क्या है, इनका महत्व, बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये देख लेना। और अब जंतुओं के उत्पादन की 2 भूमिका, ट्रांसजेनिक जंतुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी, ट्रांसजेनिक जीवों के 2 उदाहरण, पारजीनी जंतुओं के उदाहरण सहित, ये भी देख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जंतु जिनके अनुवांशिक संगठन में ये जीनी अभियांत्रिकी द्वारा परिवर्तित किया जाता है ना, कैसे बनाया जाता है, तो 3 विधियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो तीनों विधियों को, ठीक है। लास्ट प्रश्न ये है कि जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा, 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए जहां इस तकनीक का उपयोग किया जाता है, ये देख लेना, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य में क्या महत्व है, ये देख लेना। तो स्वास्थ्य में टीका उत्पादन में, इंसुलिन उत्पादन में, गर्भावस्था में रोगों की जानकारी, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसिया एड्स के बारे में जानकारी, ठीक है। चिकित्सीय उपचार में स्टेम सेल की क्या भूमिका है, ये देख लेना एक बारी।
कितने प्रकार की होती? 2 प्रकार की स्टेम सेल होती है, ध्यान देना। ठचाक ठचाक 2 प्रकार की स्टेम सेल होती है, वयस्क भ्रूणी। ये भी देख लेना बेटा, स्टेम सेल पूछा जाता है, स्टेम सेल स्टेम सेल स्टेम सेल। हटा जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब आता हूं आपके 12 में। 12 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणियां बेटा यही आएंगी, पढ़ लेना। प्रतिजीविता, साभोजिता, परजीविता, ये हो गई 2 2 3 3 नंबर में खूब आती है भर भर के। मृतोपजीवी, सह उपकारिता, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। ये सबको देख लेना, 2 2 नंबर के लिए, 3 3 नंबर के लिए, बढ़िया। 60 में लिखा है, ये देखो ऐसे भी प्रश्न आते हैं इनसे। जैसे एक प्रश्न दिखाया कि प्रतिस्पर्धा क्या है, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा पर टिप्पणी लिखिए, उदाहरण सहित अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा ना। तो ये हो गया प्रतिस्पर्धा, अंतरजातीय, अंतराजातीय, एक ही जाति में अलग अलग जातियों में, ये ध्यान दे लेना। परजीवी, पादप, मृतोपजीवी में अंतर, ये भी देख लेना एक बार, ये अंतर। समष्टि समुदाय के बीच में अंतर, ये भी 2 3 नंबर का महत्वपूर्ण एग्जाम प्रश्न है। परभक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लो। परभक्षण के उदाहरण हो गए ये। 12वां चैप्टर, यानी कि सेकेंड लास्ट चैप्टर। कार्बन डाइस्थिरीकरण करने के कारण पौधों का कहा जाता है, तो स्वपोषी कहा जाता है ना, प्रकाश संश्लेषण करते हैं ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। खाद्य श्रृंखला, वेरी इंपॉर्टेंट। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, दोनों के दोनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला भी और खाद्य जाल भी, ये 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है, ध्यान दे लो इसको, स्क्रीनशॉट। टच टच 3 प्रकार की होती, परभक्षी, परजीवी और मृतोपजीवी, ये भी देख लेना। खाद्य जाल क्या है, ये भी देख लेना, बढ़िया से बनाना, इसको बनाना सिखाऊंगा मैं यार एक इनका। अब घटन चक्र बनाना सीख लो, इसको खींच लो, इसको खींच लो। एक तो ये है जीव भार का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड, अंतर, ये भी देख लेना। अच्छा, लास्ट राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर, या ऐसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, अभ्यारण्य क्या है, नॉर्मल भी पूछा जाएगा और अंतर करके भी पूछा जा सकता है, तो अंतर से दोनों कवर हो गए, ठीक है। फिर है आपका बाघ परियोजना, एक बारी पढ़ लेना, अपने अकॉर्डिंग भी बना करके लिख सकते हो इसको, बहुत ज्यादा एक बारी कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, अपने अकॉर्डिंग भी बना से लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, ये बढ़िया परिभाषित कर देना 2 नंबर में। हार्ड स्पॉट खूब पूछता है, हार्ड स्पॉट या जैव संवेदी क्षेत्र खूब पूछा है, तो ये होते हैं हार्ड स्पॉट। संसार में 36 है, भारत में कितने हैं, भारत में कितने हैं, तो भारत में जो हॉट स्पॉट है वो कितने हैं, 3 है ना। पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी हिमालय और इंडो वर्मा वाला क्षेत्र। पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी हिमालय और इंडो वर्मा वाला क्षेत्र, 3 तो भारत में है, संसार में 36 है। स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्यस्थानीय संरक्षण, ये भी खूब पूछा जाता है, अलग अलग भी पूछा जाता है, अंतर भी पूछा जाता है, तो ये भी तैयार कर लेना बढ़िया से, ठीक है। स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्यस्थानीय संरक्षण, जंतु को उसी के स्थान में संरक्षण करना, एक में बाहर ले आए कहीं पे, वहां पे संरक्षित करना, ठीक है। रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है, IUCN का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन, तो ये डाटा ये जारी करती है रेड डाटा बुक ना। रेड डाटा बुक से विलुप्त हो रहे जीव जातियों की संख्या की जानकारी, संकटग्रस्त जीवों की जानकारी, जीवों की संख्या उपलब्ध करना, प्रेरित करना, ये सारा चीजें, ठीक है। जीव संरक्षण के लिए प्रेरित करना, ये सारी चीजें का है रेड डाटा बुक। तो प्यारे बच्चों ये रहे 2 2 3 3 नंबर वाले खूब भर भर के आने वाले प्रश्न, क्या है 2 2 3 3 नंबर वाले में भर भर के इन सारे प्रश्नों को आप जरूर तैयार करना है। इन सबको तैयार कर डाला तो लाइव झिंगा लाला, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं तैयार है, तो अभी जुड़ो लाइव क्लास के साथ, और लगातार आपके महा रिवीजन चल रहे हैं, लगातार चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज भी चल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को भी शेयर करेंगे और सभी लोग इसको रैपिड और फास्ट रिवीजन को भी तैयार करेंगे, और साथ ही साथ ज्वाइन करें प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट सेक्शन पे सभी लोग अपनी कमेंट सेक्शन पे सभी लोग अपनी राय देना नहीं भूलेंगे कि भाई ये क्लास आपको कैसी लगी, सभी लोग जरूर से जरूर कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों, और जुड़े लाइव क्लास में। और वादा है बायोलॉजी में इस बार यूपी बोर्ड बायोलॉजी में, जैसे पिछले बार हम लोगों ने परचम लहराया था, भर भर के नंबर आए थे, तो इस बार भी भर भर के आपको 70 में 70 दिलाएंगे, 100% वादा। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, बाय बाय, लव यू आर।